हेलो डियर स्टूडेंट, और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? लेट आई एक्स इज दिस। अच्छा, इंडिकेट करना पड़ेगा, तो आई जीरो पे वैल्यू दे रखी कांस्टेंट के लिए, आई वन अपॉइंट टू निकाला है। ठीक है, तो कैसे हैंडल करें ऐसे क्वेश्चन? कम जगह पे भी सोच सीखते रहना आप लोग। तो आई वन अपॉइंट टू निकालेंगे, उसको फिर कंपेयर कर देंगे तो ए बी सी आ जाएगा। फिर उन्होंने ए प्लस बी प्लस सी पूछा है, जीसीडी ऐसे लेना है भी कि जीसीडी वन होना चाहिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे लीनियर है फिर रूट क्वाड्रेटिक है। अगर लीनियर और रूट क्वाड्रेटिक हो डिनोमिनेटर में, तो हम क्या मानते हैं? लीनियर को वन बाई टी मानते हैं। ठीक है, तो लीनियर कॉन्वर्टी ले लिया, तो डीएक्स निकालना है हमें। तो 2x इक्वल टू, पहले x की वैल्यू भी यूज होगी, क्योंकि आप देखो यहाँ पे x की वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो 2x आ जाएगा 1/t-3। तो इसलिए x हो जाएगा कितना, यहाँ से अपन निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2x ही यूज हो जाएगा डायरेक्टली। ये देखो 2x का स्क्वायर लिखा हुआ है, क्योंकि आपको यूज करना पड़ेगा। तो अब आप डिफ्रेंशिएट कर दो इसे। तो यहाँ पे आप देखो 2 dx इक्वल टू -1/t² dt, तो dx आ गया -1/2t² dt। राइट, और ये 3 अपना बाहर है, ये वाला 2 बाहर है, तो 3/2 यहाँ से आ गया। अब ये चीज 1/t हमने यहाँ पे रख दी। ठीक है, और अंदर यहाँ पे 2x का स्क्वायर है, 2x वैल्यू ये रहा, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस इसको 4 × 2x लिख सकते हैं, तो इसलिए 2x वैल्यू यहाँ पे डाल दी। अब आप इस ब्रैकेट को ओपन करो, और इसको क्या मानो, 1 - 3t का स्क्वायर। और यहाँ पे देखो 1 - 3t है, असी साथ में एलसीएम जब लोगे तो टी स्क्वायर यहाँ पे आएगा, इसके साथ टी चिपक जाएगा, इसके 3t² चिपक जाएगा, और टी जो स्क्वायर नीचे बचेगा वो ऊपर बाहर आ जाएगा। तो उस बाहर वाले टी को हमने उड़ा दिया। राइट, देखो यहाँ पे एक टी अपन ने यहाँ पे टी बचाया था, जो ऊपर से बचा था, और यहाँ पे एक टी आएगा तो ऊपर से गायब हो जाएगा। तो इसीलिए ओवरऑल टी तो गायब हो जाएगा, यही तो फायदा है लीनियर फॉर्म बाई टी मानने का। अब यहाँ पे देखो तो क्या आ गया, 1 - 3t का स्क्वायर, तो 90² प्लस 1 - 60। यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लो, एलसीएम लेकर यही आ जाएगा। फिर +1 प्लस 4t, यहाँ पे 4t आएगा, 1 - 3t से मल्टीप्लाई होगा, तो 4t - 12t² और यहाँ पे 3t²। तो स्क्वायर वाले भी लकली गायब हो गए, 12t² निगेटिव, यहाँ पे 9 और 3, 12t² पॉजिटिव कैंसिल हो गए, तो बहुत इजी क्वेश्चन बन गया। इवन अगर क्वाड्रेटिक बनता ना तो भी हमारे पास फॉर्मूले हैं। कौन से वाले? 1/√x² - a², 1/√x² + a², जो लॉग में आते हैं, ln x प्लस रूट एक्स। समझ में आ गया? तो अभी तो लीनियर बन गया, तो और इजी हो गया अपना काम, सीधा ही लीनियर की पावर 1/2 है ना। बाकी ये 4 कैसे आया समझ गए, टू, इससे 2 मल्टीप्लाई हो गया 4 बन गया। तो ये तो अपना चल ही रहा है। अब 1/√x होता है 2√x, तो 2√x डाल दिया, लेकिन -2 से और डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज लीनियर में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल -2 है। तो वो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल माइनस साइन आया जब यहाँ पर, क्योंकि -2 वाले से डिवाइड करने पर, तो ये प्लस इसको बना दिया। तो अब 3/4 पॉजिटिव चल रहा है, और अंदर बचा 1/(1 - 2t), तो 2 × t। तो t कितना है? ये रहा रेसिप्रोकल, 1/2x+1, तो 2 × 1/2x+1, तो 2/2x+3 आ गए, 2x+3। तो एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, 2x+3 -2, तो 2x+1, और नीचे 2x+3 आ गया। तो यही अपना आई है। अब हमें सी निकालने का जुगाड़ दे रखा है। ये देखो कि आई जीरो आपका √3/4 + 20 है, तो जहां पे x है वहां पे जीरो पटक दो। तो क्या बना, 3√1/4√3। देखो तो 1/√3 आएगा, 3 1 4 √3, तो √3 यहाँ पे नीचे ऊपर वाले 3 को √3 बचा दिया, तो √3/4 प्लस सी। अब आई जीरो की वैल्यू पटक दी, √3/4 + 20, तो देखो सी के प्लेस पे सीधा ही 20 हमें चमक गया, तो सी आ गया 20। राइट, अब आपके पास सब कुछ आ चुका है, यहाँ पे सी भी 20 आ चुका है इस वाले में। तो अब आपको आई 1/2 के बारे में सोचना है, तो इसी में क्या किया, इसी में आई को वन एक्स को 1/2 डाल दिया, मतलब 2x इज 1, एक्स इक्वल टू 1/2, तो 2x 1, तो जहां पे 2x वहां पे 1 डालेंगे हम। तो 1 + 1 2, और 1 + 3 4, ये आ गया। और 20 अपना सी आ ही चुका था, तो यही अपनी आई 1/2 की वैल्यू है। तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पर, तो 1। अब इसमें पता है क्या सीन दिया है, उसमें ऊपर √2 दिया, तो मैंने इस √2 को नहीं कैंसिल किया, √2 बचा लिया, और 4 को हमने 2 में बाहर निकाल दिया, तो 8 आ गया। अब कंपेयर कर लीजिए, तो ए के प्लेस पे 3, फिर बी के प्लेस पे 8, और सी के प्लेस पे 20 हमें दिख गया साफ साफ। अब इन्हीं को ऐड करना था, तो यही अपना 31 इज द आंसर, दैट इज डी। थैंक यू।